हे प्रभु तेरे सोने से पहले ये जरूर सुनो, डियर गॉड, आज का दिन तेरे हवाले, जो भी टेंशन है तू संभल ले। आमीन। फॉलो फॉर डेली प्रेयर। God is saying to you today, अगर आप चाहते हैं कि आज का दिन आशीर्वाद से भरा हो तो यह छोटी प्रार्थना जरूर सुने। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो ये कोइंसिडेंस नहीं है। गॉड तुमसे कह रहा है अगर तुम अकेला नहीं हो, फॉलो करो। सदा आनंद मनाओ। ये मैंने तुमसे कहा कि शांति तुम्हें हो, वो परमेश्वर की शांति जो समझ के सिवा सर्वे को संभाल लेती है। प्रेम धीरजवंत है, प्रेम कृपालु है, क्योंकि परमेश्वर ने संसार से भलाई के कारण अपने एकलौते पुत्र को दे दिया। हम जानते हैं कि जो कुछ भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें होता है वो हमारी भलाई के लिए होता है। स्थिर हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। यहोवा मेरी शक्ति और मेरी ढाल है। मैं सब कुछ क्राइस्ट में कर सकता हूँ। जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल पाएंगे। मैं सर्वे में सामर्थ पाता हूँ यीशु के द्वारा। यहोवा मेरी शक्ति और मेरी ढाल है। आशा का परमेश्वर तुम्हें सारी आनंद और शांति से भर दे। विश्वास अर्थात आशा की गई वस्तुओं का निश्चय और दिखाई न देने वाली वस्तुओं का प्रमाण। मैं शांति से शयन करूंगा और सोऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, तू ही मुझे एकलौते सुरक्षित रखता है। पर जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल पाएंगे। सीधे है ले और कहीं नहीं है। किसी भी बात की चिंता न करो, परंतु हर एक बात में प्रार्थना करो। जिनके मन पर स्थिर है उन्हें स्थिर शांति देता हूँ। मैं शांति से शयन करूंगा और सोऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, तू ही मुझे एकलौते सुरक्षित रखता है। आइजाया 40:31। पर जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल पाएंगे। साम 28:7। यहोवा मेरी शक्ति और मेरी ढाल है। जरेमाया 29:11। क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं तुम्हारे लिए क्या विचार रखता हूं, शांति के विचार, विपत्ति के नहीं। रोमन्स 15:13। आशा का परमेश्वर तुम्हें सारी आनंद और शांति से भर दे। हिब्रूज 11:1। विश्वास अर्थात आशा की गई वस्तुओं का निश्चय और दिखाई न देने वाली वस्तुओं का प्रमाण। 1 कुरिन्थियंस 13:4। प्रेम धीरजवंत है। अगर आप भी विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। जॉन 8:12। यीशु ने कहा, मैं जगत का उजाला हूं। जो मेरा अनुसरण करेगा वो अंधेरे में न चलेगा, परंतु जीवन का उजाला उसके पास होगा। साम 119:105। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए ज्योति है। मैथ्यू 5:16। उसी रीति से तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारी भली कर्म देखें और अपने स्वर्गीय पिता की बड़ाई करें। 1 थेसलोनियंस 5:16। सदा आनंद मनाओ। फिलिपियंस 4:13। मैं सर्वे में सामर्थ पाता हूं जो मुझे सामर्थ देता है उस क्रिस्त के द्वारा। जॉन 16:33। ये मैंने तुमसे कहा कि शांति तुम्हें हो। फिलिपियंस 4:7। वो परमेश्वर की शांति जो समझ के सिवा सर्वे को संभाल लेती है। अगर आप भी विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल पाएंगे। मैं सर्वे में सामर्थ पाता हूँ यीशु के द्वारा। यहोवा मेरी शक्ति और मेरी ढाल है। स्थिर हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। यहोवा मेरी शक्ति और मेरी ढाल है। मैं सब कुछ क्राइस्ट में कर सकता कुछ भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें होता है वो हमारी भलाई के लिए होता है। प्रेम धीरजवंत है, प्रेम कृपालु है, क्योंकि परमेश्वर ने संसार से भलाई के कारण अपने एकलौते पुत्र को दे दिया। आशा का परमेश्वर तुम्हें सारी आनंद और शांति से भर दे। विश्वास अर्थात आशा की गई वस्तुओं का निश्चय और दिखाई न देने वाली वस्तुओं का प्रमाण। मैं शांति से शयन करूंगा और सोऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, तू ही मुझे एकलौते सुरक्षित रखता है। पर जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल पाएंगे। सदा आनंद मनाओ। ये मैंने तुमसे कहा कि शांति तुम्हें हो, वो परमेश्वर की शांति जो समझ के सिवा सर्वे को संभाल लेती है। हे परमेश्वर, इस नए दिन के लिए आपका धन्यवाद। आज मेरे हर कदम को सही रास्ता दिखाएं। उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है।
आमेन लिखो अगर आप विश्वास करते हो और इस संदेश को दूसरों तक भी पहुंचाएं। आज यह संदेश यह आपके लिए है। आशीष आपके रास्ते में है। अगर आप भी विश्वास रखते हैं तो कमेंट में लिखें आमेन और इस संदेश को दूसरों तक भी पहुंचाएं। स्वागत है आपका परमेश्वर का वचन चैनल पर। यहाँ रोज मिलेगा 1 मिनट का परमेश्वर का संदेश। विश्वास रखिए, आशीष आपके साथ। अगर आप भी विश्वास रखते हैं तो कमेंट में लिखें आमेन और इस संदेश को दूसरों तक भी पहुंचाएं। अगर सब कुछ देर से हो रहा है तो परेशान मत होइए। परमेश्वर का समय हमेशा सही होता है। कभी मत सोचो गॉड लव्स यू। परमेश्वर हमेशा आपके साथ है और आपसे प्रेम करता है। अगर आप भी विश्वास रखते हैं तो कमेंट में लिखें आमेन और इस संदेश को दूसरों तक भी पहुंचाएं। यहीं से इंसान की कहानी शुरू हुई, लेकिन परमेश्वर का प्रेम आज भी हमारे साथ है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। ट्रस्ट गॉड। अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो कमेंट में आमेन लिखें। बाइबल की यह कहानी हमें सिखाती है कि ईर्ष्या और सारुदा, परमेश्वर चाहता है कि हम प्रेम और भला रास्ता। अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो कमेंट में आमेन लिखें। प्रभु कहते हैं, क्योंकि उसने मुझसे प्रेम किया है इसलिए मैं उसे बचाऊंगा, मैं उसे सुरक्षित रखूंगा, क्योंकि वो मेरा नाम जानता है। तेरे आगे, तेरे पीछे, तेरे साथ वो ढल बन के खड़ा है। और सुन, तेरे लिए कुछ बड़ा तैयार हो रहा है, इतना बड़ा कि तू अभी सोच भी नहीं सकता। बस हिम्मत मत छोड़। भाजन 91:14 एक ऐसा वादा है जहां परमेश्वर खुद कहते हैं कि जो उनसे प्रेम करता है उसे वो बचाएंगे और सुरक्षित रखेंगे। मेरे मुंह के शब्द और मेरे दिल के विचर्द, हे प्रभु तुझे भाएं, भगवान खुद बचाएगा। इस वाचन को सुनो, महसूस करो और शेयर करो। अगर आप भी विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब सब कुछ नामुमकिन लगे तब भी विश्वास रखना चाहिए। परमेश्वर अपने हर वादे को पूरा करता है। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, मैंने उस पर विश्वास किया जो तूने कहा था और तूने उसे पूरा किया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। धन्यवाद मेरे स्वामी। विश्वास के द्वारा सारा ने भी शक्ति पाई और समय के परे होकर संतान को जन्म दिया, क्योंकि उसने विश्वास किया कि जो वादा करने वाला है वह विश्वास योग्य है। इस वीडियो को अभी शेयर करें और आशीर्वाद फैलाएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। परमेश्वर आपका भला करे। अपनी प्रार्थना कमेंट में लिखें। अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो कमेंट में आमेन लिखें। क्या कर रहे हो? तुम्हें नहीं पता क्या होने वाला है? मैं जानता हूं, यह सब कुछ ठीक कर देंगे। विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया। विश्वास ही से अब्राहम ने प्रतिज्ञाओं को सच माना था। उसने अपने एकलौते पुत्र को अर्पित किया। अब्राहम, what are you doing? This is madness. You cannot sacrifice your son. सबसे बड़ी परीक्षा अब्राहम का विश्वास। इस वीडियो को अभी शेयर करें और आशीर्वाद फैलाएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। परमेश्वर आपका भला करे। अपनी प्रार्थना कमेंट में लिखें। तुम कौन हो? सच्चाई जानकर रो पड़ोगे। परमेश्वर तुम्हें क्या बुलाता है? ट्रूथ रिवील्ड। तुमने हमें प्यार किया, हम आपके बच्चे हैं। तुम त्यागे हुए नहीं हो। परमेश्वर ने तुमसे इतना प्रेम किया कि तुम्हें अपनी संतान कहा। और ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये तुम्हारी पहचान है। याद रखो, तुम इस दुनिया के नहीं, तुम परमेश्वर की संतान हो। अगर तुम भी परमेश्वर की संतान हो कमेंट में लिखो आमेन। दुनिया तुम्हें कुछ भी कहे, लेकिन सच्चाई ये है कि तुम अकेले नहीं हो। एक यूहन्ना 3:1 हमें याद दिलाता है, क्या तुम जानते हो परमेश्वर तुम्हें क्या बुलाता है? दुनिया तुम्हें कुछ भी कहे, लेकिन सत्य ये है, तुम अकेले नहीं हो। देखो, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। वर्क्स यूहन्ना 3:1। क्या तुम जानते हो परमेश्वर तुम्हें क्या बुलाता है?
इस वीडियो को अभी शेयर करें और आशीर्वाद फैलाएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। परमेश्वर आपका भला करे। अपनी प्रार्थना कमेंट में लिखें। स्वर्ग का राज्य उस व्यक्ति जैसा है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। जिंदगी भी एक खेत की तरह है। जैसा बीज तुम आज बोते हो वैसा ही कल तुम पाओगे। इसलिए हमेशा अच्छाई और विश्वास का बीज बो। अच्छाई और विश्वास का बीज बो और अपनी जिंदगी बदलते देखो। जैसा बीज बो वैसा ही पाओगे। मथुए 13:24 हमें सिखाता है कि हमारी जिंदगी एक खेत जैसी है। परमेश्वर आपका भला करे। अपनी प्रार्थना कमेंट में लिखें। ये कौन है कि हवा और समुंदर भी इसकी बात मानते हैं। माथु 8:27 हमें याद दिलाता है कि प्रभु की शक्ति के सामने प्रकृति भी झुक जाती है। जब तूफान जिंदगी में आता है और सब कुछ टूटने लगता है तब याद रखो, एक ऐसा शक्तिशाली है जिसके एक इशारे से तूफान भी मानते हैं उसकी बात। अगर आप भी विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें।